नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो आपको पता है कि अभी हम लोगों का क्लास 12th में चल रहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें कि अब लास्ट ही होने वाला था। तो इसमें जो भी लगभग सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब लगभग हो चुका है और इसमें कुछ भी सवालें बची हुई है थोड़ी बहुत, तो मैं भी उसे क्लियर करते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप क्लास एंजॉय कीजिए। तो आज 3 जो है सवाल लिखे हैं, तो इन तीनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। और हाँ, लास्ट के चैप्टर हम लोग जो इस चैप्टर में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो यदि उस सवाल को नहीं भी आप पढ़े हैं आप और इसको आपको हम पढ़ा देंगे तो इसके पहले जितना क्लास हुआ था वो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस आप ये भी कर सकते हो कि यदि जहाँ दिक्कत हुआ तो आप बैक क्लास को देख सकते हो, ठीक है, जो कि बेसिकली आप लोगों को बेसिक के लिए जरूरत पड़ने वाला है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है cos 7π/6 और यहाँ पर है cos इनवर्स। तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजें हम लोगों को बेसिकली याद रखना पड़ता है। आपको मैंने बताया था cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू का मान होता है ना, वो 0 से लेके पाई के बीच होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई। लेकिन आप याद करो कि 7 और 6 से भाग देंगे 7 में 1 होगा और 1 से ज्यादा पाई आ रहा है। कहने का मतलब 0 और पाई के बीच में जो इसका वो है ना, मतलब रेंज है ना, वो आपका अधिक हो रहा है। तो सबसे पहले ये तो देखिए cos कैंसिल 7π/6 यही हो जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा मैं बताऊंगा आपको कि पीछे का क्लास भी रिवाइज हो जाए। तो ऐसे सवाल के लिए हम आपको बताए थे कि इसके रेंज परिसर को देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो हम लोगों का इसको ऐसे करते हैं, cos इनवर्स cos, इसको आप एक बार पाई में से घटा करके देखना, ठीक है। पाई में से क्या करना है? घटा करके देखना है। तो इतना नहीं घटाना है, इतना घटाओगे तो फिर वो 7π/6 जो है ना, ये आप विभक्त कर दोगे। तो कितना घटाना है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग लिखे हैं इसको सेम करने के लिए अब आप अभी देखो, ये 7π में से इतना घटा है ना, तो ये क्या है, अभी इसको आप भूल जाओ। चलिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट तैयार करते हैं, ठीक है। उस क्वाड्रेंट में ऐसा हम लोग अभी इसको हम मिटा देते हैं। क्वाड्रेंट में हम ऐसा जगह इसको व्यवस्थित करेंगे जो कि पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाए और वैल्यू सेम का सेम हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यहां पर देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग जब चारों क्वाड्रेंट में देख लेंगे तो हम लोगों का जो है इसमें समझने की जो बातें हैं वो भी समझ में आ जाएगी। जैसे देखो 7π/6 है ना, तो 7π/6, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2, यहाँ होता है 2π। 2π में से इतना घटा देते हैं, ध्यान से देखो 2π। तो 2π में क्योंकि cos आपका फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव। तो इसमें तो जाना नहीं क्योंकि पॉजिटिव चाहिए हमको, तो पॉजिटिव कॉस है, इसमें 10 कॉट, इसमें आएगा आपका कॉस पॉजिटिव। लेकिन इसमें आने के लिए आपको क्या करना होगा, 2π जो है, ये 2π है ना, 2π ये वाला जो भाग है 2π, ये 2π है, 2π में से घटा दीजिए तो पॉजिटिव होगा। तो 2π में कितना घटाएंगे, जितना घटाओगे उतना तो रह जाएगा। इसलिए याद करो cos 2π - थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये हम आपको 10th में पढ़ाए थे, 11th में भी पढ़ाए थे। चलिए ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos, ये जो इतना लिखे हैं ये हट करके अब इसको सॉल्यूशन कर लो। ये तो सेम हो गया, सॉल्यूशन करोगे 6 दूनी 12π में से 7π गया, 5π/6। cos कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5π/6। दिस इज योर आंसर। और ये आंसर इसलिए हुआ 5/6, 6 में से 5 में भाग दोगे तो ये कम होगा कितना से, 1 से, और ये 0 और पाई के बीच में होगा। इस तरह से हम लोग π/6 जो हुआ 5π/6, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और आपको मैं यहां पर रिप्लाई दूंगा। दूसरा सवाल देखिए है साइन
π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ये है। तो आपको मैंने बताया कि कुछ दिन पहले बताया था हम कि आपका साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है। तो बस सेकेंड नंबर के सवाल में कुछ नहीं करना है, ये साइन हो गया, π/3 हो गया, माइनस ये जो माइनस है ना ये वाला, ये यहां आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 1/2। साइन हो गया, π/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। साइन है रहने दीजिए, π/3 साइन इनवर्स हाफ 30 में होता है और 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं, तो ये हो गया आपका π/6। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो साइन एलसीएम 6 ही हो रहेगा, 3 दूनी 6 2 पाई प्लस 6 कम 6 1 पाई, ये कुल मिला के हो गया साइन और 2 पाई 1 पाई 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6, ये हो गया साइन π/2। कितना हो गया? साइन π/2, ये हो गया आपका। अब साइन π/2 का भी तो वैल्यू आपको पता है, साइन 0 0 साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। तो यह साइन π/2 का मान हो गया 1, क्योंकि साइन π/2 का मतलब 180/2 90 डिग्री। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये तीसरा सवाल आप लोगों का है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ये चीजें आपको इसमें भी याद रखनी है। तो चलिए अब उसी को करते हैं। यहां पर तो tan इनवर्स √3 है, ये तो सिंपल कर लेंगे सॉल्व, माइनस यहां पर हो गया कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स जो आपका है तो कॉट इनवर्स और -√3 इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए कि पाई माइनस यहाँ पर जो कॉट है तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ये जो माइनस है तो ये पाई में बदल जाता है, तो यहाँ कॉट इनवर्स हो गया √3 हो गया, ये हो गया आपका। अब ये tan इनवर्स √3 और फिर यहां पर हो गया आपका, तो थोड़ा सा चमक रहा है, ठीक है, तो मैं हाँ अब जो है कि आप लोगों को क्लियर दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स √3 हो गई, ये हो गई tan इनवर्स √3 है। अब tan इनवर्स √3 अब माइनस, अब ये देखो ये पाई हो गया, तो पाई में से ये वाला घट रहा है ना, तो ये दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो है ना ये आपका यहां पर पाई में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये तो हो गया आपका इतना, फिर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये देखो ये जो पाई है ना ये इसके साथ इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, फॉर्मूला होता है कि इतना और इसमें पाई में से ये कॉट इनवर्स x हो जाता है, तो यहां पर पाई √3 जो है आप इसको पाई और इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पाई माइनस कॉट जो है आपका वो यहां पे हो जाएगा, इसमें कॉट इनवर्स आपका √3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहां से tan इनवर्स, ये ब्रैकेट लगा दिए थे, tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इतना हो जाएगा √3। अब tan √3 tan 60 डिग्री में होता है, तो π/3 माइनस पाई प्लस कॉट 30 60 में होता है, तो जो है कॉस आपका कॉस tan 60 √3, ठीक है, और कॉट जो √3 होता है वो 30 डिग्री में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6। अब क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 6 कम 6, यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका 6 पाई अब प्लस 6 कम 6 1 पाई, तो हो गया आपका कुल मिला करके 2 1 3 पाई में से 6 पाई गया, तो माइनस 3 पाई
बटे 6, 3 दूनी 6 माइनस पाई बाय 2। ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आप लोगों का एक छोटा छोटा प्रश्न का क्लास था ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्लियर कर दिए। अगले क्लास में फिर हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे।